हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर 4 क्वाड्रिलेटरल्स का पेज नंबर 94 का इस क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमने पिछली क्लास में कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स हैव इक्वल लेंथ्स ऑफ 8 सेंटीमीटर दैट बाइसेक्ट ईच अदर एंड इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो चलो इसको बनाते हैं। आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल मीन्स जिसके 4 साइड्स होते हैं, जिसके डायगोनल्स इक्वल लेंथ के होने चाहिए, यानी कि ये 8 है तो ये भी 8 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और जो एक दूसरे को कितने एंगल पर बाइसेक्ट कर रहे हो। जैसे पहला क्वेश्चन है 30 डिग्री, तो पहला वाला का 30 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा हो, ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट या डायगोनल खींच लेंगे। ये हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। उसके बाद 8 सेंटीमीटर का आधा यानी उसका मिड पॉइंट क्या होगा, 4। यहाँ एक मार्क कर लेंगे, पॉइंट बना लेंगे। अब इसको नाम दे दो कुछ भी, ए सी। ये एक डायगोनल बन गया है 8 सेंटीमीटर का, और ये 4 और ये 4 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, अब 30 डिग्री का एंगल बनाना है। ये हो गया हमारा 30 डिग्री। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये बन गया 30 डिग्री। जब ये डायगोनल 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी 4 होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का एक आर्क बना देंगे। ये हो गया 4। अब यहाँ से आप स्केल से भी मेज़र कर सकते हैं 4 सेंटीमीटर। ये हमने एक आर्क बना दिया, और इधर भी 4 सेंटीमीटर का आर्क। अब इसको नाम दे देते हैं, ये बी, ए बी सी डी। अब सबको ज्वाइन कर देना है। बी सी, सॉरी गलत हो गया, ये बी सी, ठीक है। और थोड़ी नीचे होती, ये सारा ज्वाइन हो गया। तो अब ये क्या बन, ये हमें रेक्टेंगल मिल गया, और जिसके डायगोनल्स हैं 8 सेंटीमीटर के, जो एक दूसरे को 30 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 40 डिग्री। ये भी वैसा ही बनेगा, सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले 8 सेंटीमीटर का डायगोनल हम खींचेंगे, ये 8 सेंटीमीटर। अब इसको नाम दे दो ए सी। अब इसका मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ये देखो 4, तो यहाँ एक पॉइंट दे दो, ये भी 4, ये भी 4। अब 40 डिग्री देखो कहाँ है, ये हमारा 40 डिग्री। अब इसको ज्वाइन कर दो। अब 4 सेंटीमीटर का आर्क बना दो, ये 4 सेंटीमीटर, और ये रहा, ये भी 4 सेंटीमीटर। ये ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी,
ये हमारा रेक्टेंगल बन गया, सेम पहले जैसा। ये देखो, बस ये 30 डिग्री और ये 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, वही करना है, 8 सेंटीमीटर का डायगोनल बनाना है। एक लाइन सेगमेंट बना दो 8 सेंटीमीटर का, ये बन गया 8 सेंटीमीटर। फिर क्या करना है, इसका मिड पॉइंट ढूंढना है। ये है 4 सेंटीमीटर, इसका मिड पॉइंट है। 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है तो 4 सेंटीमीटर उसका मिड पॉइंट। अब क्या करना है, अब प्रोटेक्टर की हेल्प से 90 डिग्री मार्क करना है। ये रहा 90 डिग्री। अब हमें 4 सेंटीमीटर का आर्क बनाना है। ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर इसलिए बनाना है क्योंकि हमें 8 सेंटीमीटर का डायगोनल बनाना है। ये दो डायगोनल्स बन गए। अब सबको ज्वाइन कर देना है। अब इसका नामकरण कर देते हैं, ABCD। ये मिड पॉइंट, ये O। अब देखो, पिछला दो जो 30-40 डिग्री था वो तो रेक्टेंगल लग रहा था, ये रेक्टेंगल लग रहा है नहीं। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है, और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कौन करता है, स्क्वायर। स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है वो 90 डिग्री पे उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो ये स्क्वायर है। लास्ट क्वेश्चन, अब 140 डिग्री। तो सबसे पहले 8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट खींच लो। ये रहा 8 सेंटीमीटर, यहाँ है। उसके बाद इसका मिड पॉइंट 4 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, अब 140 बनाना है। यहाँ से 140, यहाँ आया 140। ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल 140 जो 90 से बड़ा होता है, 140। अब 4 सेंटीमीटर का आर्क बना दो। ये रहा 4 सेंटीमीटर, ये रहा 4 सेंटीमीटर। अब सबको ज्वाइन कर दो। ये हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक रेक्टेंगल ABCD जो कि 140 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर अ सर्कल विथ सेंटर O, लाइन सेगमेंट्स PL and AM are two perpendicular diameters of the circle. What is the figure APML, reason and or experiment to figure this out? तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं। ये हो गया सर्कल। अब क्या करना है, PL और AM एक परपेंडिकुलर डायमीटर बनाना है। परपेंडिकुलर मतलब जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ये हो गया डायमीटर्स। चलो नामकरण कर देते हैं। एक डायमीटर था PL और एक AM, जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसको O मान लेते हैं। अब पूछ रहा है कि APML क्या फिगर है, तो फिगर कहाँ है, फिगर APML। तो उसके लिए क्या करना होगा, सारे साइड्स को ज्वाइन कर दो।
अब हमसे पूछा जा रहा है कि APML क्या है। तब खुद ही फिगर देख के बताओ कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रापीजियम, क्या है? ये स्क्वायर है। ठीक है, दिख तो रहा है स्क्वायर, पर प्रूफ कैसे होगा? देखो, इससे पिछले क्वेश्चन में हमने बनाया था क्वेश्चन नंबर 2 का 390 डिग्री वाला, कि उसमें जब डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं तो वो स्क्वायर होता है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ से जैसे OM और OA की लेंथ सेम है, क्योंकि ये डायमीटर था, उसके मिड पॉइंट पर हमने बाइसेक्ट किया है, तो ये दोनों इक्वल इक्वल होंगे। OA इक्वल टू OM, OA इक्वल टू OM और OP इक्वल टू OL। तो रेडियस में क्या होता है, रेडियस सारे इक्वल्स होते हैं। ठीक है, तो APML इज अ स्क्वायर। ये एक स्क्वायर है। ये दो क्वेश्चंस बच गया 4, 5, वो हम अगली क्लास में करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।